जी सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू हुई उसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने जैसे अपना शपथ ग्रहण किया, उसके बाद जैसे ही पार्षदों के शपथ लेने की बारी आई, वहां पर ये ऐलान किया गया कि सबसे पहले मनोनीत पार्षद जो एलजी द्वारा नॉमिनेट किए गए लोग हैं वो शपथ लेंगे। अभी तक जो एमसीडी के जो रूल है, प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से जो पार्टी जीत कर आती है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसके पार्षद जो है वो सबसे पहले शपथ ग्रहण करते हैं। और इसी बात को लेकर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं मुकेश गोयल, उन्होंने पर आपत्ति दर्ज कराई क्योंकि सदन के वो अमित आपके पास लौटते हैं। आपकी वॉइस सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि अमित बता रहे थे कि जो पहले एलजी ने मनोनीत किए थे 10 पार्षदों को, पहले उन्हें शपथ ग्रहण कराया गया और इसी बात का विरोध आम आदमी पार्टी ने किया। मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी के पार्षद, उन्होंने सबसे पहले इसे लेकर विरोध जताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मेयर चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले प्रोटेम स्पीकर ने जैसे ही एलजी द्वारा मनोनीत 10 पार्षदों को शपथ दिलाया, उस पर हंगामा होने लगा कि आप पहले जो चुनाव जीतकर एमसीडी चुनाव जीतकर जो पार्षद आए हैं, पहले उनका शपथ होना चाहिए था और उसके बाद मनोनीत का। तो पीठासीन अधिकारी ने जो फैसला लिया मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने का, उस पर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। ये सिविक सेंटर दिल्ली से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद और आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की दिल्ली के पार्षद मेयर चुनाव में। तो ये एलजी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे गदर देखने को मिला है सिविक सेंटर में। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की और अब मेयर का चुनाव आज हो जाना है, लेकिन इससे पहले आज सिविक सेंटर में तस्वीरें कुछ ऐसी हुई। अमित पांडे लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अमित, तो क्या कहना है आम आदमी पार्टी के पार्षदों का? क्या रूल के खिलाफ प्रोटेम स्पीकर ने ये कदम उठाया या फिर प्रोटेम स्पीकर की तरफ से इसे जस्टिफाई किया गया? नहीं, प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो शपथ लेंगे, इस पर आपत्ति आम आदमी पार्टी की तरफ से दर्ज की गई। जो मुकेश गोयल हैं उन्होंने इस बात को कहा कि पिछले 25 साल से वो इस सदन में है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह का नहीं देखा। नियमावली जो है उसके हिसाब से ये है कि जो भी जीती हुई पार्टी होती है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उनके पार्षदों को सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद जो दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको दिलाई जाती है और इसी के हिसाब से जो हायरार्की है वो चलती है। जो मनोनीत पार्षद होते हैं उनको बाद में दिलाया जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 3 नगर निगम थे और तीनों में 10-10 एल्डरमैन आते थे जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। दिल्ली सरकार उनको नियुक्त करती थी। ये पहला इस बार जब नया रूल है उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो नियुक्त करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स एलजी। तो यही वजह है कि एलजी के तरफ से जो 10 मनोनीत पार्षद हैं उनको नियुक्त किया गया, जिस पर इस वक्त जो हंगामा है इसी बात को लेकर है कि उनका शपथ पहले क्यों दिलाया जा रहा है। इसमें भी क्या कोई बीजेपी की रणनीति? तो इस तरह से जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद सदन में जो है हंगामा शुरू हो गया। दोनों तरफ से आम आदमी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है कि प्रोसीडिंग जो है वो मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है। यही वजह है कि जो प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा को बनाया गया ताकि वो अपने तरीके से हाउस को चला सके। इस बात पर भी आपत्ति जो है आम आदमी पार्टी हाल के दिनों में जताती हुई आई और आज जो तस्वीरें हैं वो वही हुआ कि नियम जो है उसके खिलाफ जाकर प्रोटेम स्पीकर ने एक तरह से प्रोसीडिंग शुरू की और इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं और नेता हैं सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया और अभी भी लगातार नारेबाजी जो है वो जारी है। दोनों पक्ष की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो पार्षद हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से जो पार्षद है वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। तो पूरी तरह से जो सदन की कार्रवाई है वो रुकी हुई है और जब तक ये हंगामा खत्म नहीं होता आगे की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू नहीं हो पाएगी और हंगामा काफ़ी जोरदार है। सदन के अंदर दोनों
पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि कुछ पार्षदों द्वारा एक दूसरे पे धक्का मुक्की भी हुई है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने पहली बार इस तरह देखने को मिल रही है कि क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं लगभग 100 के ऊपर हैं और ये माना जा रहा था कि जिस तरह से स्ट्रेंथ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, तो इस तरह की तस्वीरें सदन के अंदर को देखने को मिलेंगी। लेकिन पहले दिन ही इस तरह की तस्वीरें आना किसी भी तरह के लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि ये माना जाना चाहिए कि प्रोसीडिंग पूरी हो। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है, आम आदमी पार्टी इस बात पर बार बार आरोप लगा रही है कि वह नियमों को ताक पर रखकर इस बार जो एमसीडी की कार्रवाई है वो की जा रही है। इससे पहले भी जिस तरह से एल्डरमैन बनाया गया, पहले जितने भी एल्डरमैन आते थे वो जोन के हिसाब से सभी जोन से एल्डरमैन दिए जाते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर बीजेपी कम, जिस जोन में बीजेपी कम संख्या में जीत कर आई है उस जोन में ज़्यादा एल्डरमैन लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक रणनीति है और इसको एलजी द्वारा किया गया है। तो आम आदमी पार्टी ये आरोप पिछले दिनों से लगा रही है कि पूरी तरह से जो कानून है, जो नियम है, उसको सरपास करके जो बीजेपी है वो स्टैंडिंग कमेटी में आना चाहती है, क्योंकि अगर जो ये सारे एल्डरमैन जो हैं वो जोन में जाकर वोट करेंगे और ऐसे में 7 जोन पर बीजेपी की संख्या बढ़ जाएगी और आम आदमी पार्टी जो है इस हिसाब से जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो आम आदमी पार्टी का नहीं बन पाएगा। तो पूरी कवायद जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की है, क्योंकि नंबर्स की अगर हम बात करें तो मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त संख्या है और वहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या होते हुए नहीं दिख रही है। बहुत आसानी से मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी के चुन लिए जाएंगे। लेकिन जो पूरा खेल है बीजेपी वो चाहती है कि स्टैंडिंग कमेटी पर बीजेपी का कब्जा हो और यही वजह है कि इस तरह से एल्डरमैनशिप की नियुक्ति की गई, इस तरह से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई एलजी द्वारा। और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी सदन में इस तरह का हंगामा कर रही है और इस बात पर बार बार आरोप लगा रही है कि एलजी कहीं ना कहीं जो नियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं।